फॉर्म कंट्रोल तक कल पढ़ लिया था। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल हमारा हो चुका था और अभी हमारा फॉर्म के अंदर ही सिलेक्ट चल रहा है। सिलेक्ट एक ऐसा एलिमेंट होता है फॉर्म का जहाँ पे जो डाटा लिस्ट का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, ऐसा समझ लो। ठीक है, डाटा लिस्ट का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है जिसके अंदर सिलेक्ट और कुछ ऑप्शंस होते हैं जिससे आप मॉडिफाई यानी कि डिजाइन भी कर सकते हो अपने हिसाब से। बट इसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें सिर्फ आप सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा मतलब ये है कि डाटा लिस्ट के अंदर हम लोग इनपुट के अंदर ही लिस्ट दी जाती है, यानी कि अगर लिस्ट में वो नाम या फिर वो ऑप्शन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी आप उसके अंदर अपने मन से कोई इनपुट डाल सकते हो। बट इन दैट केस ऑफ सिलेक्ट यू कांट सिलेक्ट एनी अदर ऑप्शन और टाइप एनी अदर थिंग इफ यू वांट। तुम कुछ भी अलग चीज नहीं अपने हिसाब से डाल सकते हो, इसमें केवल आप वही सिलेक्ट कर सकते हो जो पर्टिकुलर लिस्ट में जिसके नाम है। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बल्कि क्या कर पा रहा हूँ, सिर्फ सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, और अगर हम डाटा लिस्ट की बात करें जैसा कि हमने कल किया था, ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा लिस्ट है हमारे पास कहाँ गई, ये रही। तो हमारे पास नाम तो है ही कि हम 6 नाम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा अगर आपको कोई और नाम लिखना है, ठीक है, तो आप वो नाम भी लिख सकते हो। जैसे कि कुछ भी नाम, मैंने अपना नाम लिखा और मैंने देखो वो भी लिख पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लिस्ट के बाहर के नाम में नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये डाटा लिस्ट होती है और वो सिलेक्ट होता है। तो सिलेक्ट को मुझे फिर से मैं ऐसा कहूंगा कि सिलेक्ट को मुझे दोबारा से पिकअप करके प्रैक्टिकल कराने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर बस फॉर्म सिलेक्ट क्लास है। ठीक है, इन्होंने क्या किया बूटस्ट्रैप में, पहले बूटस्ट्रैप 4 में हर 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 एलिमेंट के लिए, हर फॉर्म के एलिमेंट के लिए फॉर्म कंट्रोल क्लास होती थी। अब इन्होंने सिर्फ टेक्स्ट इनपुट के लिए फॉर्म कंट्रोल लगाया है। ठीक है, सिलेक्ट के लिए फॉर्म सिलेक्ट, और कल हमने कुछ और देखे थे, कुछ और क्लासेस थी हमारे इसमें। ठीक है, वो जैसे, ठीक है, इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो ऐसे कुछ एलिमेंट भी थे जिसके अंदर हमें उसकी पर्टिकुलर क्लास लगाना पड़ रही थी। ठीक है, चेक बॉक्स थे। ओके, चेक बॉक्स के बाद रेडियो बटन भी होंगे जिनके पास, जैसे कि फॉर्म चेक लेवल। ओके, इसके बाद में फॉर्म कंट्रोल, इसके अंदर टेक्स्ट एरिया में तो फॉर्म कंट्रोल ही लगा क्योंकि वो टेक्स्ट इंटर करता है, राइट। ठीक है, ओके, लेकिन जैसे कि अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पर से, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल, ओके, वो चेक बॉक्स या फिर रेडियो बटन के लिए अलग से लिया गया है। ठीक है, तो इनकी साइजिंग के ऊपर क्या है, ओके, आप लोग सेट कर सकते हो कितना साइज होना चाहिए। यहीं से फॉर्म सिलेक्ट आपने एक क्लास लगाई, फिर आपने बोला कि फॉर्म सिलेक्ट लार्ज साइज। ठीक है, तो लार्ज साइज का हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट वाले में लार्ज साइज है और सेकंड वाले में उन्होंने कहा है स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल लिखा हुआ है स्मॉल साइज, तो यहाँ पे स्मॉल साइज का सिलेक्टर दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट आल्सो सपोर्टेड। मल्टीपल एट्रीब्यूट मतलब कि आप एक से ज्यादा मेरे ख्याल से चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। दिखाई दे रहा है, मैंने एक सिलेक्ट किया, फिर 2 सिलेक्ट किया, मतलब मैं एक से ज्यादा चीजें सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर आप उसके अंदर क्या लगा दो, एक मल्टीपल एट्रीब्यूट लगा दो। ये रहा यहाँ पर, दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। इसके अलावा साइज एट्रीब्यूट भी होता है। ठीक है, जिसमें आप उसको बता सकते हो कि साइज कितनी है, यानी कि इस फॉर्म के अंदर ऑप्शंस की साइज शायद कितनी है, ऐसा इसके अंदर ऑप्शन होगा। ठीक है, या फिर ऑप्शंस ना भी हो तो ओके, आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर है ना पूरा एक 3 रोज लिया उसने। साइज कितना, 3 रो का उसका साइज है, दिखाई दे रहा है, साइज इसका 3 रो का है, बाकी अंदर स्क्रॉल लग गया है। साइज में सिलेक्ट एग्जांपल इसीलिए लगाया है क्या? ठीक है, ताकि वो बता रहा है कि 3 रो का, जैसे कि हम टेक्स्ट एरिया में रो सिलेक्ट कर रहे थे, याद है कि 3 रो की जगह लेगा, 4 रो की जगह लेगा। ठीक है, तो वो बस कितने रो की जगह देना, आप उसके अंदर साइज दे सकते हो। डिसेबल्ड आपको पता ही है डिसेबल्ड क्या होता है। ठीक है, और सिलेक्ट समझ में आ गया, सिलेक्ट खत्म हो गया, समझ में आया सिलेक्ट? किसी को कोई तकलीफ? चेक एंड रेडियस, चेक बॉक्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं, और चेक बॉक्स के अंदर क्या लगेगा, फॉर्म चेक इनपुट, ये क्लास होती है। ठीक है, और डिव के अंदर फॉर्म चेक, ये पूरा का पूरा ऐसा कैसा डिव लगेगा, जहां पे भी लगाना है आपको पूरा ऐसा कैसा उठा के डिव लगा देना। सिर्फ कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी किया और ऐसा कैसा डिव उठा के कहीं पे भी लगाओगे तो वो फॉर्म क्या बन जाएगा, चेक बॉक्स का बटन बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया
और मैंने लेबल इसके यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के जस्ट नीचे इसे पेस्ट किया, फॉर्म चेक, और इसके अंदर जाके मैंने MB3 यानी कि मार्जिन बॉटम से 3 पिक्सल से 1 REM कर दिया। अब हम देखते हैं क्या हुआ। आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक चेक बॉक्स एकदम लिटरली आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि पूरा पूरा ऐसा डिव उठा के इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर देखो ये चेक बॉक्स है, इसके अंदर एक राइट का निशान लग रहा है और ये है इंटरमीडिएट का शो जो पहले से नेगेटिव दिखाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में क्या होता है कि वो बाय डिफॉल्ट कैसा दिखा देता है, एक माइनस का साइन होता है उसके अंदर, मतलब वो दिखाता है या तो चेक नहीं है या फिर ऐसा कुछ भी। तो आप वैसा कर सकते हो, प्लस उसके साथ में वो क्या लगाना पड़ेगा, कहीं पे लिखा हुआ है कुछ चेक बॉक्स ID नहीं, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है स्पेशली। इंटरमीडिएट फॉर्म चेक वैल्यू, आई डोंट नो उसने ये कैसे किया। चलो इसको लगा के देखते हैं वहां पे क्या दिखा रहा है। इसे हटा देता हूं मैं, सेव, यहाँ नहीं दिखा रहा। ओके, उसकी CSS शायद, ओके इसके JS लगाना जरूरी है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ फ्लेक्स चेक बाय डिफॉल्ट की जगह पर फ्लेक्स चेक्ड, ओके, और यहाँ पे लिखा है चेक्ड, ओके, क्या एट्रीब्यूट लगा हुआ है चेक्ड, तो चेक्ड आ जाएगा। सबसे पहले तो ये कि चेक्ड आ जाएगा, और इंटरमीडिएट में उसका पर्टिकुलर एक ID दिया हुआ है, वो ID हमको यूज करना है। तो अगर मैंने इसके अंदर ID दी, ये रखी है मैंने, JS नहीं लगाई है शायद उसकी। sudo classes when javascript there is no available HTML attribute for it, ओके, ये जावास्क्रिप्ट से उन्होंने ऐड किया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कैसे सेट किया है जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आएगी तो हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि बाय डिफॉल्ट एक चेक्ड आ रहा है और एक अनचेक्ड आ रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको बाय डिफॉल्ट उसको चेक्ड दिखाना है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एक एट्रीब्यूट होता है चेक्ड। आप जैसे सेव करोगे और चेक करोगे तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है, वो चेक्ड। समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट के बाद में रेडियो बटन, तो रेडियो की क्लास होगी मेरे ख्याल से इसके अंदर नहीं है, टाइप रेडियो है, बाकी क्लास वही है चेक की, क्योंकि ये भी क्या होता है एक प्रकार का चेक बटन ही है। तो क्लास वही है चेक की, लेकिन टाइप इसका क्या है, रेडियो। डिसेबल्ड आपको पता है क्या होता है। अब एक स्विच होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग टॉगल बटन, ठीक है, इसे कहते हैं हम टॉगल बटन, या फिर बूटस्ट्रैप की लैंग्वेज में स्विचेस। तो स्विचेस की जगह आप स्विचेस भी बोल सकते हो, टॉगल बटन भी बोल सकते हो। इसे हम टॉगल कर सकते हैं ऑफ या ऑन, ठीक है। तो इसका एक पर्टिकुलर डिव लेना जरूरी है, ये सिर्फ इनपुट से नहीं बनता, विदाउट डिव आप इसे नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली में चेकबॉक्स से, चेकबॉक्स टाइप का होता है, बट क्या होता है इसके अंदर, इसके डिव को कुछ ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जब भी वो चेक होगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा या फिर कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है, पूरा का पूरा डिव इस्तेमाल करना है। लेबल आप हटा सकते हो, चेंज कर सकते हो या फिर लगा सकते हो, लेकिन आप डिव नहीं हटा सकते। तो बस आपको टॉगल बटन चाहिए तो इसे कॉपी करना है, ठीक है। और ये मैंने इस डिव के नीचे एक और बार लगा दिया और मैंने इसे सेट किया। क्लास इसकी लगाई मैंने, सॉरी क्लास लगाई MB3। लेट्स सी क्या काम कर रहा है ये, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा टॉगल बटन भी काम कर रहा है, ठीक है। बिना bootstrap.js, बिना popper.js और बिना jQuery.js के ये नहीं, सारी ये चीजें नहीं चलेगी, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़े। डिफॉल्ट स्टैक्ड, ठीक है। आप डिफॉल्ट स्टैक्ड क्या होता है, ये तो बाय डिफॉल्ट जैसा आता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एनी नंबर ऑफ चेकबॉक्स एंड रेडियोज immediate sibling with the vertical stack, okay, appropriate space from। अगर आप बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या करोगे, फॉर्म चेक का क्लास लगाओगे तो क्या होगा, वो डिफॉल्ट वो क्या करके देगा, आपको जमा कर देगा सब कुछ। आपको पर्टिकुलर किसी भी चीज को छेड़ने या फिर उसको मार्जिन पैडिंग देने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, सबको अलाइन करके देगा, ठीक है। एप्रोप्रिएटली वो स्पेस बना के देगा विद द फॉर्म चेक क्लास, ठीक है।
और वैसा ही डिफॉल्ट रेडियो भी होता है, ठीक है, सेम टू सेम, बिना ना जरा सी भी चीजें आगे पीछे नहीं होगी। ओके, वहीं इनलाइन की बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि ये डिस्प्ले, ये जो चीजें हैं आपकी जो 1 बाय 1 नहीं आ रही है, आप चाहते हैं एक लाइन में लेना चाहते हैं, तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर्म चेक इनलाइन। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये वाला बटन, नीचे वाला बटन और ऊपर वाला बटन एक लाइन में ना आकर क्या हो रहा है, वो अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जाएंगे हम यहाँ पर, और जहाँ फॉर्म चेक लगा रखा है वहां पर लिखेंगे फॉर्म चेक इनलाइन, ठीक है। और इसे कॉपी करके मैं नीचे भी लिख दूंगा, ठीक है, फॉर्म चेक इनलाइन, ठीक है। और बस मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हो गया। अब क्योंकि बटन इनलाइन एलिमेंट होते हैं, तो वो भी कहाँ आ गए, ऊपर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन बटन को ड्यू में रख देंगे ताकि वो क्या हो, इनलाइन, उनकी जो इनलाइन प्रॉपर्टी है वो हट जाए, ठीक है। मैंने डिव दिया और डिव को मैंने अभी फिलहाल इसकी कोई क्लास नहीं है, उसके अंदर बटन रख दिए, ठीक है। अब वो ब्लॉक एलिमेंट हो गए और ये सेट हो गया। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इस पे empty4 लगा देता हूँ ताकि मार्जिन टॉप से थोड़ा सा जगह दे। तो फॉर्म रेडी हो गया, ठीक है। इंटरमीडिएट चेकबॉक्स और डिफॉल्ट ब्ला 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 थिंग, ठीक है। तो ये तरीके का होता है डिसेबल, ये डिसेबल्ड है जिसके अंदर डिसेबल्ड एट्रीब्यूट लगाया गया है, ठीक है। हाँ, इनके तरीके होते हैं, वैल्यू वगैरह ये सब देना होती है, बट ये डेवलपर भी कर सकता है, डिजाइनर को इतना करने की जरूरत नहीं होती, बट वो खाली छोड़ के दे सकता है, थोड़ा उनका काम कर सकता है, ठीक है। विदाउट लेबल भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, विदाउट लेबल वो ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यूजर को दिखाना है कि एक्चुअली वो किस चीज का बटन है, तो आपको लेबल लेना जरूरी है, ठीक है। आप लेवल को आगे या पीछे ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टॉगल बटन, ये सिंगल टॉगल बटन है, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये डार्क हो चुका है, ठीक है। मैं अगर से फिर से क्लिक करूंगा तो अभी लाइट हो चुका है, दिखाई दे रहा है, तो अभी लाइट बटन है। और जो नीचे वाला चेक्ड बटन है उसको देखो, ये ब्लू थोड़ा डार्क है। तो ये टॉगल बटन एक प्रकार का जो टॉगल बटन है, जो हमारा स्विचेस था उसको उन्होंने बटन बनाया है, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पर भी डार्क या फिर लो में कर सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर बटन को उठाओ, ये क्लासेस लगाओ, और वो टॉगल बटन जो कि चेक होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी किस टाइप का है, चेक बॉक्स टाइप का इनपुट है, बस उसको कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो एक बटन दिखाई दे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिसेबल वाला होगा, इसे क्लिक नहीं कर सकते। और ये चेक रेडियो बटन बट डार्क उसमें, ठीक है, ये रेडियो बटन है और सेम टू सेम रेडियो बटन को भी बना दिया है। अगर आप देखोगे चेक बटन में आप एक से ज्यादा बटन इसको चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, ठीक है, और सॉरी इसी को कॉपी कर लेता हूँ बस मैं, या फिर इस पूरे को कॉपी करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, ठीक है, और इसके अंदर, ठीक है, एक अलग डिव में, ठीक है, और सेव किया, तो अभी आप देखेंगे कि कहाँ गया वो, ये रहा, कि हम दोनों बटन को डार्क बना सकते हैं, दिख रहा है, या दोनों ही बटन को हम लोग लाइट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक को किया तो दूसरा लाइट हो गया और एक को किया तो दूसरा लाइट नहीं हुआ, क्योंकि चेक बॉक्स है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऐसा कर सकते हैं कि एक से ज्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इन दैट केस ऑफ रेडियो, जो रेडियो का केस होता है, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ एक ही बटन, अगर एक बटन चेक्ड है तो दूसरे वाले लाइट ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि रेडियो बटन से क्या होता है, आप सब में से केवल एक ही ऑप्शन पिक कर सकते हो। समझ में आ गया रेडियो वाला में? अब ये सिंगल देखो, जिसे इसके अंदर थोड़ा सा अच्छा क्लियर बताया है, जैसे कि अभी सिलेक्टेड नहीं है तो उसके अंदर लाइन दिखाई दे रही है, तो जैसे मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया तो अब वो क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा फिल हो गया, वो अनचेक्ड हो गया। ये देखो, इसके अंदर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसे, क्योंकि ये चेक्ड है ऑलरेडी, ठीक है, और वो रेडियो है आई गेस, ठीक है। और जैसे मैंने इस वाले रेडियो को चेक किया तो ये रेडियो वाला अनचेक हो गया, ये वाला चेक्ड हो गया, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बस यही था रेडियो और चेक बटन्स में। रेंज क्या करता है, हम कई बार हमें ऐसी एबिलिटी देता है कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर हम यूजर से सिलेक्ट करवा सकें कि मान लो हम कि उसे कितनी वैल्यू चाहिए। मान लो कि हम लोग एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, और हम यूजर से पूछ रहे हैं कि उसका बजट क्या है, तो यूजर यहीं से सिलेक्ट करके बताएगा कि जैसे कि किसी ने अमेज़न चलाया होगा तो उसे पता होगा रेंज सिलेक्ट करना, उसके अंदर ऑप्शन होता है, ठीक है। तो उसने बोला
कि 100 से 200, 300, 400, 500, 600, 600 के अंदर का आइटम दिखाना है, तो यहाँ पे सेट हुआ और 600 के अंदर वो आइटम सिलेक्ट देख सकता है। ये होता है रेंज, और ये डायरेक्टली आप रेंज कैसे लगा सकते हो इन दो पर्टिकुलर एलिमेंट से। डिसेबल रेंज को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, इसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम बताना पड़ेगा कि 0 वैल्यू से लेकर 5 तक। तो आप देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिक एक डिस्टेंस पे रुक रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4 और 5वें में यह वहां पहुंच गया, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है 5। और आप इसको बाय स्टेप करवाना चाहते हो कि इसकी स्टेप कितनी होनी चाहिए, जैसे 0 से 5 तक तो है, लेकिन इसकी स्टेप 1 की ना होकर 0.5 की हो, तो टोटल कितने स्टेप लेगा 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बात कर लेते हैं इनपुट ग्रुप की। तो इनपुट ग्रुप में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ के तरीके होते हैं इनपुट ग्रुप के इसके अंदर, लेकिन अगर आप इसमें स्पैन लगाओगे तो पर्टिकुलर स्पैन आपके साथ में कुछ ऐसा नज़र आएगा। अगर आप ये स्पैन सहित लगाओगे, अगर आप मुझे स्पैन हटा लोगे तो ये कुछ ऐसा तो मैं दिखा देता हूँ। मैंने इसे कॉपी किया, ठीक है, और हमारा जो फर्स्ट नेम वाला था, ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये जो मेरा स्पैन है इसके अंदर फर्स्ट नेम कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर टॉप पर, बट आप चाह रहे हो कि एक इनलाइन में ये क्या करे, सब कुछ लिख के दे दे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ से पूरा का पूरा स्पैन उठाएंगे, सॉरी डिव उठाएंगे, ठीक है, और फर्स्ट नेम जहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, इस डिव को इसके अंदर रख देंगे। कहाँ गया वो, इस कॉलम वाला ये रहा, ठीक है। ये मैंने इसे उठाया, डाटा लिस्ट पे जाकर पेस्ट किया, ठीक है, और इनपुट ग्रुप ब्ला ब्ला ब्ला, और ये मैंने इसके अंदर लिखा यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसके अंदर टेक्स्ट प्लेस होल्डर जो था, एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, और बस। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे उसमें यहाँ पर फर्स्ट नेम बाय डिफॉल्ट आगे लिखा हुआ आ गया, दिखाई दे रहा है। तो आप लोग ऐसा भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको खुद का कोई फॉर्म बनाना हो, क्योंकि ये सिंगल है और ये दो, इसके बाद 2 का साइज है, और क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स में रखा हुआ है इसलिए वो बिगड़ गया, ठीक है। अगर आप इसको अलाइन आइटम सेंटर मारोगे तो दोनों से सेंटर में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मार्जिन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहेगा, तो इसको ऐसे सेट करने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स में रखा हुआ है इसलिए वो बिगड़ गया, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, इसके अलावा ये सारी चीज़ों में ऐसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो आपको लिखना है वो तो आप लिख ही सकते हो, जैसे कि आप इसमें प्रेशर डलवाना चाहते हो तो यहाँ पे पैसे का निशान और 0.00 में ही होगा, तो दोनों चीज़ें आप इसमें नंबर्स लिख सकते हो, तो इतने डॉलर हैं और 0.00 उसके पैसे, ठीक है। और URL डाल सकते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे URL दिखा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप बताना है कि यहाँ पे इसी प्रकार का डोमेन इस्तेमाल होगा। टेक्स्ट एरिया उन्होंने ऐसा कर रखा है, तो आप जितना बड़ा टेक्स्ट एरिया करोगे उतना बड़ा उसका लेफ्ट वाला एरिया भी बड़ा हो जाए, ठीक है। रैपिंग क्या होता है आपको पता ही है? पता है। अब देखो, इनपुट ग्रुप रैप्ड डिफॉल्ट वाया ब्ला 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 ऑर्डर इन द इंडिपेंडेंट कस्टम फील्ड वैलिडेशन विद इन इनपुट ग्रुप इनपुट पैक। देखो क्या होता है, वो पर्टिकुलर चीज को वहीं रैप करके रखता है, ठीक है। आपके जो एलिमेंट के अंदर जो डाटा है, ठीक है, इसके अंदर का ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको वहीं रैप करके रखता है, और कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं लिख रहा हूँ और वो बस मतलब वो नीचे आ गया, ठीक है। तो फ्लैश रैप क्या करता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट वहीं रैप करके रखता है फ्लैश से, ठीक है, उस पर्टिकुलर इनपुट ग्रुप के अंदर ही। मतलब कि उस पर्टिकुलर अगर इसके अंदर एक से ज़्यादा इनपुट हो तो उनको भी वहीं रैप करके रखेगा। इसकी भी साइजिंग होती है, ठीक है, इसकी भी साइजिंग होती है। जैसे कि आप इसके अंदर एलिमेंट ट्राई कर सकते हो, इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, ठीक है, ये तो इसकी क्लास है, और इसके अंदर आप बता सकते हो इनपुट ग्रुप एसएम टाइप का है, इनपुट ग्रुप नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट होता है, और इनपुट ग्रुप लार्ज यानी कि लार्ज टाइप का है, दिखाई दे रहा है। इसके अंदर फॉन्ट भी बड़ा आएंगे, इसमें छोटा आएंगे और इसमें स्मॉल आएंगे, दिखाई दे रहा है। तो आप सब में से किसी भी टाइप का रख सकते हो। बॉक्स एंड रेडियो अगेन आप चॉक बॉक्स इसके अंदर भी डाल सकते हो, दिखाई दे रहा है। और वो तो पता नहीं मतलब ऐसा क्यों नहीं करेगा कोई कि यहाँ पे चेक बॉक्स भी लगाएगा और यहाँ पर कुछ लिख के भी देगा, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया है। बट इन दैट केस अगर हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसमें शायद ऐसा करना पड़ता हो, जैसे कि इफ यस टेल मी वाई वगैरह वगैरह, तो उसने अगर टिक लगाया तो उसको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ तरीके रीज़न हो सकते हैं
कि उसे यहाँ पर उस जगह पे लिखना पड़े। ठीक है, इसके अलावा मल्टीपल इनपुट। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 इनपुट एक साथ लिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ऐसा भी ट्राई कर सकते हो। सीधे सीधे हम लोग यहाँ से कॉपी करें और क्या करें, यहाँ पर जो हमारा रो लिखा हुआ था रो, ठीक है, अब उस रो को लिखने की जरूरत नहीं है पूरे के पूरे को, और मैं क्या करूँ, उस पूरे रो को हटाकर सिर्फ इतना लिख दूँ, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा। दिख रहा है? अपने टेक्स्ट नंबर ऑफ हमारी HTML लाइन कम हो गई। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक स्पैन को क्या कर सकते हो, 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, ठीक है, और मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी, और मैंने इसे यहाँ से 1 मिनट से मैंने नीचे ले आया, ठीक है, और मैंने इसे हटाकर क्या कर दिया, फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसे मैंने कर दिया लास्ट नेम। तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, और बस इसमें बस क्या लगाना है, MP3, ताकि वो थोड़ा अलाइनमेंट ठीक से हो जाए। तो ये हो गया आपका काम। तो बूटस्ट्रैप में फॉर्म बनाना बहुत इजी है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी है। ओके, नाउ मल्टीपल एड ऑन, इसे मल्टीपल एड ऑन करवा सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा भी स्पैन ले सकते हो। ठीक है, कि भी आप डॉलर पैसे में बताना है, डॉलर इधर लिख के पैसा इधर बताना है, डॉलर पैसा की तरफ बताना है, वॉट एवर। प्लस आप साथ में बटन लिख सकते हो कि यहाँ पर बटन डालना है तो आप बटन दे सकते हो। मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं, उन्होंने इनपुट के साथ बस बटन लिख दिया है। ठीक है, तो बस यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, 2 बटन, पता नहीं क्यों देंगे, ये मुझे थोड़ा बहुत कभी पागलपन लगता है बूटस्ट्रैप का। उसके बाद ड्रॉप डाउन दे सकते हो, जैसे आपने यहाँ से कुछ ड्रॉप डाउन सिलेक्ट किया तो आप उसमें जावास्क्रिप्ट लगा सकते हो कि इस पर जो भी सिलेक्ट होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, सेगमेंटेड बटन मतलब कि बटन भी है और यहाँ पे वो भी है, ड्रॉप डाउन भी। मतलब बड़ा ही मतलब कोई वर्ड नहीं है मेरे पास इसके लिए। ठीक है, ऐसा कुछ करने की हमको अक्सर जरूरत नहीं पड़ती। जितनी चीज़ों को आप सिंपल रखोगे लोगों के लिए, उतना ही वो उसे लोग यूज करना पसंद करेंगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं कि हमें पता ही नहीं चले कि भाई यहाँ पे भी कोई ऑप्शन था। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कस्टम फॉर्म, आप कस्टम फॉर्म भी बना सकते हो अपने हिसाब से, टूल्स वगैरह ये सब इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ठीक है, अपलोड, फाइल अपलोड करी आपने यहाँ से कोई सी भी, मैंने स्क्रीनशॉट अपलोड किया और यहाँ पे स्क्रीनशॉट का नाम आ गया। ठीक है, इसके अलावा बटन है यहाँ पर, प्लस ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ तब हो सकती है फाइल के साथ में कि आपने फाइल लगाया हो, पर्टिकुलर फाइल को वहीं के वहीं सबमिट करना हो, सिर्फ फाइल को। तो आप फाइल के यहाँ पर लेफ्ट साइड या राइट साइड बटन लगा सकते हो। फाइल चूज करी सामने वाले ने, हाँ, फाइल चूज करी सामने वाले ने और जहाँ से सबमिट कर दिया तो सबमिट हो जाएगा। फ्लोटिंग लेवल्स की बात कर ले, फ्लोटिंग लेवल, व्हाट आर फ्लोटिंग लेवल्स। ठीक है, अब क्या होते हैं फ्लोटिंग लेवल, कोई बताएगा बिना किसी चीज को, मतलब मैंने इस्तेमाल नहीं किया तो कोई बताएगा फ्लोटिंग लेवल क्या होते हैं? फ्लोटिंग लेवल में शायद जो प्लेस होल्डर पे लिखा रहता है ना, जब अपन एंटर करते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, मतलब इनपुट के ऊपर आ जाता है। अच्छा, शायद ऊपर नहीं आता है, उसके अंदर ही है। ठीक है, तो वो उसी लेवल के अंदर ही है। मतलब कि मैं ये कहूँगा कि एक्चुअली में उस पर्टिकुलर वो इनपुट के अंदर नहीं है। ठीक है, उन्होंने डिव बना रखा है, उस डिव का डिस्पोजिशन रिलेटिव है, और वहां पर उन्होंने दिया है इनपुट के फोकस पे आपका पर्टिकुलर लेवल पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाए। तो जैसे एब्सोल्यूट होके वो सेट होगा, तो जैसे आपने फोकस किया वो जो आपका लेवल है वो फ्लोट हो जाएगा। बट डिव के पोजीशन रिलेटिव होने के कारण वो डिव से बाहर नहीं जा सकता। समझ में आया ये बात? एक बार और बता दो, आवाज बहुत अटक रही है। देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव की चीजें पढ़ी है। ठीक है, अगर हम लोग किसी चीज को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो वो उसके रिलेटिव वाले के एरिया में ही रहता है, बाउंड्री में उसकी। तो उन्होंने डिव के अंदर पोजीशन रिलेटिव देकर उस डिव को क्या कर रखा है, ऐसा बना रखा है कि वो एक इनपुट नजर आए। ठीक है, बट वो इनपुट ना होकर वो क्या है, डिव है, और आपका इनपुट तो केवल इतना सा ही है। तो आप जैसे ही फोकस करते हो तो उसके फोकस से लेबल क्या हो जाता है, पोजीशन एब्सोल्यूट, उसकी साइज छोटी हो जाती है और टॉप और लेफ्ट से 0 हो जाता है। तो जाके कहाँ सेट हो जाता है,
टॉप लेफ्ट से ऊपर। समझ में आया आप? हाँ क्या? वैसे ये फ्लोटिंग लेवल का एक और एग्जांपल है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैलिडेशन के साथ में है, ठीक है। कुछ वैलिडेशन जैसे कि अगर उसमें रिक्वायर्ड उन्होंने लगाया होगा, आई गेस नहीं लगाया तो क्या किया उन्होंने, ओके यहाँ लेबल लगाया है फॉर, ठीक है, बट ये भी वैलिड इज इनवैलिड करके इन्होंने क्लास ट्राई करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया सबसे पहले इसे, ठीक है, और मैंने इसको कॉपी करने के बाद में जो ईमेल वाला हमारा हिस्सा था जहाँ हम ईमेल टाइप कर रहे थे, ये रहा, ठीक है, तो मैं इसको इसमें पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट किया और मैंने सेव किया, ठीक है। चलो चेक करते हैं क्या हो रहा है। A few moments later. तो इन डील्स को पर्टिकुलर उन्होंने क्या कर रखा है, बटन्स को एक साथ रख के उन्होंने इसमें रखा है। तो हम कुछ चीजें ही बस खास चीजें हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये जो चीज है वो कार्ड कैसा होता है, एक पर्टिकुलर कार्ड उन्होंने डिजाइन किया है अपने बूटस्ट्रैप के लिए कि आप यहाँ पे इमेज दिखा सकते हो, कार्ड टाइटल दिखा सकते हो वगैरह वगैरह। तो अगर आप लोग देखेंगे, अगर मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो मॉकअप खोला था, ठीक है, मॉकअप अदर मॉकअप, और ये वाला जो मॉकअप मैंने खोला था, अगर आप इसके अंदर ध्यान देंगे तो ये जो नीचे ये चीज बनी दिखाई दे रही है आपको, ये एक्चुअली बूटस्ट्रैप के कार्ड से काम हो सकता है। देखो इसके अंदर इमेज, टाइटल, डाटा, लिंक। अब इस कार्ड को देखो, इमेज, टाइटल, डाटा, लिंक, हो सकता है, पर इसमें बटन बना दिया है बस। हाँ, हम उसको बटन की जगह क्या बना देंगे, लिंक बना देंगे, बस क्लास शीट हटाना है हमको। तो आप ऐसा कर सकते हो ना, मैं वही कह रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो, बस आपको उठाना है, चीजें चेंज करना है। आपको बस पता लगना चाहिए कि यार ये कार्ड से काम हो जाएगा इसका, तो बूटस्ट्रैप कार्ड है उससे लगा दूंगा, तो बूटस्ट्रैप कार्ड उठाया आपने लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा बॉडी जो ठीक है, बॉडी के अंदर कार्ड बॉडी वगैरह उसमें थोड़ा सा डिटेल बताया है कि अंदर वो किस किस टाइप के कार्ड है, ठीक है, और किस टाइप के कार्ड हो सकते हैं और किस टाइप का और हो सकता है वगैरह वगैरह। कॉराजुअल इज अ थिंग जो आपको समझना चाहिए। आपने देखा होगा जो चीजें एक साथ स्लाइड बदलती है, ठीक है, ये देखो स्लाइड बदलने वाली जो चीज थी एक्चुअली में वो उसको कहते हैं कॉराजुअल, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, ये बटन आपको जो दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट और राइट में, ठीक है, लेफ्ट और राइट के बटन एक्चुअली में ये यहाँ पर भी है। अगर हम टॉप पर जाएं बैनर में, ठीक है, तो ये लेफ्ट और राइट में जो बटन लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि ये कॉराजुअल है, ठीक है, दिखाई दे रहा है लेफ्ट और राइट के बटन, क्योंकि ये क्या है, कॉराजुअल है। तो हम पूरे कॉराजुअल को यहाँ पे लगा सकते हैं, ओके। और हमें इसको एडिट कैसे करना है, हमने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, यहाँ से कॉपी किया और हमने क्या करा, हमारे HTML में रखा, सबसे ऊपर रख देता हूँ इसे ताकि थोड़ा सा दिखाने में सही रहे, ठीक है। मैंने इसे कंटेनर के बाहर रखा, ठीक है, मैं इसे कंटेनर के बाहर जानबूझ के रख रहा हूँ ताकि पूरी स्क्रीन में आ जाए, ठीक है, फॉर्मेट सिलेक्शन, और मैंने इसे सेव किया। अब आप देखेंगे कि अभी तो कॉराजुअल चल नहीं रहा है, यहाँ पे एक इमेज का छोटा सा मोनो यहाँ कोने में नजर आ रहा होगा, इस कोने में, ठीक है, दिखाई दे रहा है इसको कोने में टॉप लेफ्ट में, हाँ, ठीक है, क्योंकि इमेज वहां पर सेट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इमेज सेट करेंगे। मैंने सेट किया assets/images के अंदर मतलब दो इमेज है, इमेज 1 और दूसरे वाले में क्या करूंगा, इमेज 2, ठीक है। मैंने इमेज का सोर्स लिया assets/images 2, ठीक है। मैं थर्ड वाले को अभी फिलहाल के लिए अभी क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे क्या है, कॉराजुअल आ चुका है, बट ओहो सॉरी, क्योंकि एक इमेज हॉरिजॉन्टल है और एक इमेज वर्टिकल है, दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ठीक है। बाकी समझ जाओ, समझो इस चीज को, ठीक है। अब मैं ऐसे बटन दबाऊंगा यहाँ पे लेफ्ट का, तो दूसरी इमेज आ गई, दिखाई दे रहा है, कॉराजुअल वर्क कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे क्या कॉराजुअल वर्क कर रहा है पूरा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपके HTML में आकर आपको कॉराजुअल की चीजें बस बदलना है, मतलब कि कॉराजुअल के अंदर इमेज डालना है। और अगर आपको इसके अंदर ऐसा टेक्स्ट लिखना है, आप चाहते हो कि नहीं इमेज ना हो बल्कि क्या हो, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट वगैरह हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम बूटस्ट्रैप में फिर से जाएंगे और ऐसा ढूंढेंगे जहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो। देखो ये रहा, आगे जाएंगे और मिल जाएगा आपको, एक ये रहा, ठीक है। इन्हें कॉपी करो
और उस कोरोजल को वहां पर डालो और इनके टेक्स्ट को चेंज करो। इसको कोरोजल में किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस उठाना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, क्लोज बटन वगैरह वगैरह के क्लोज बटन यहाँ पर कैसा बनाया हुआ, देखो ये बंद क्लोज करने का बटन उन्होंने क्या बनाया है, बटन 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 क्लोज। ये क्लास ली तो क्लोज बटन का वो डिजाइन हो गया, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और कॉलअप वगैरह, तो कॉलअप वगैरह क्या होते हैं? ठीक है, कॉलअप मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कॉलअप के बारे में जानकारी दी है, कॉलअप यहाँ पे दिखाया नहीं है। ठीक है, दिखाया है। देखो कॉलअप क्या हो रहा है, बटन के नीचे क्या चीजें छिपी हुई है, तो वो उसको कॉलअप कहते हैं। कोई भी चीज का कॉलअप होना एक्चुअली कॉलअप्स में आता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर चीज को आप कैसे कॉलअप पर्टिकुलर खुद के लिए कैसे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एट्रीब्यूट वगैरह है, छोड़ दो, इतना जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की। ठीक है, अगर आप फिर भी चाहते हो तो आप इसको पर्टिकुलरली खुद से पढ़ सकते हो कि इसको कैसे कॉलअप किया जाता है, कॉलअप बनाया जाता है। ठीक है, टॉगल फर्स्ट एलिमेंट, टॉगल सेकंड एलिमेंट, दो एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, और ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। ठीक है, और टॉगल बोथ एलिमेंट तो बोथ एलिमेंट। ठीक है, इसके अलावा ड्रॉप डाउन आपको पता ही है कि ड्रॉप डाउन क्या होती है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग हमने बनाया भी था खुद से हाथ से HTML CSS में, याद हो तो AJC के अंदर बनाया था ड्रॉप डाउन। हाँ। ठीक है, तो ये वही ड्रॉप डाउन है। ठीक है, बना बनाया मिल जाएगा अब आपको, यहाँ से कहीं से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको अलग से। ओके, लिस्ट ग्रुप वगैरह, तो एक लिस्ट को किस तरह से उन्होंने क्या रखा हुआ है, ग्रुप में रखा हुआ है, ऐसे दिखाया है, एक्टिव लिस्ट, डिसेबल लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट के अंदर लिस्ट को क्या बना दिया, बटन टाइप बना दिया। ठीक है, तो बटन। ठीक है, और बस यही चीजें। तो उसके फ्लश होने की उसकी क्या करी, सारी बॉर्डर्स क्या करती है इसकी, रिमूव कर दी है, तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। नंबर्ड, उसको क्या कर रखा, ओएल में रख दिया, यूएल को यानी ऑर्डर्ड लिस्ट बनाया था, नंबर बन जाएगा, नॉन अ बिग थिंग्स। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कस्टम जो उसके अंदर क्या करा, बैजेस लगा रखे हैं। तो बैजेस कैसे लगाया उन्होंने? ठीक है, उन्होंने एक स्पैन इस्तेमाल किया जिसका क्लास है बैज। ठीक है, और उस बैच को उन्होंने राउंडेड फिल किया, उसको कहा कि राउंडेड होना चाहिए, और उसके अंदर 14 लिखा तो ये 14 आ गया। ठीक है, इसको कहते हैं बैच। तो उस बैच को उन्होंने क्या करा, या तो इससे सेट कर दिया होगा ME ऑटो, यानी कि मार्जिन लेफ्ट से ऑटो कर दिया तो लेफ्ट से सेट हो गया, और बाकी जो स्पैन था वो राइट में सेट हो गया। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल टाइप कर सकते हो, कोई बड़ी चीजें नहीं, ये चीजें तो आप खुद कर सकते हो मेरे ख्याल से। चीजें नैव बार, टैब्स। ठीक है, इसके ऊपर मॉडल देख लो यार, मॉडल, ये मॉडल होता है। ठीक है, आप जब भी कोई बटन दबाते हो तो पूरी स्क्रीन पे जो चीज आती है ऐसे, उसे कहते हैं मॉडल। दिखाई दे रही है, आप इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हो, आप इस मॉडल के अंदर कुछ भी रख सकते हो। आप क्या करना है, ये मॉडल बॉडी के अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, पूरा फॉर्म बना दिया आपने, और आपने पर्टिकुलर को बोला कि यहाँ से लॉगिन करना है, यूजर लॉगिन, और यूजर ने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो यूजर लॉगिन ऊपर से आ रहा है, यूजर यहाँ से लॉगिन कर सकता है, फॉर्म हम डाला उसने और यहाँ से उसने सेव कर लॉगिन किया और वो लॉगिन हो जाएगा। तो समझ में आया मॉडल क्या होता है? बस कॉपी पेस्ट करना है अपने को। ठीक है, चला के देखना। ठीक है, तो कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से अभी सब चीज हो जाएगी, हेल्पर वगैरह, क्लियर फिक्स वगैरह, रेडियो पोजीशन, देखना सब चीज करके। ठीक है,